नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। वक्त हो चुका है हरियाणा की पंचायत का। हरियाणा की पंचायत में हम इस खास कार्यक्रम में प्रदेश की अहम खबरों या कहें कि घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। हम लगातार ऐसे मुद्दे अपने इस कार्यक्रम में उठाते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा में डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हड़ताल की जा रही है। सरकारी डॉक्टर्स 2 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। मरीजों की लंबी लंबी कतारें अस्पताल के बाहर लगी हैं। कोई ऑपरेशन के लिए आ रहा है तो किसी को सर्दी खांसी जुकाम जैसी समस्या है। मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर मेडिकल कॉलेज मुलाना से एक्स्ट्रा डॉक्टर्स बुलाए गए हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी, हड़ताल को और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जब डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं तो उनकी मांगों को सुना कब जाएगा। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर एसएमओ की मांग कर रहे हैं, कहना है कि विभाग से उनके प्रमोट किया जाए। दरअसल हरियाणा में एसएमओ के 444 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें 160 पद डायरेक्ट भर्ती के हैं और डायरेक्ट भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित हैं। तो एसएमओ पदों पर बहाली की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। एसोसिएशन भी लगातार अब हड़ताल पे उतर आया है और डॉक्टर्स लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, वरना अस्पताल में जो अव्यवस्था का दौर चल रहा है इस 2 दिन की हड़ताल में वो जारी रहेगा। एसएमओ भर्ती से विभिन्न मांगें पूरी न होने के चलते डॉक्टर्स प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में मरीज खड़े हैं, पर्ची और इलाज का इंतजार मरीज कर रहे हैं। किसी का ऑपरेशन होना है, किसी को टाँके लगने हैं, किसी को दवा लेनी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो खामियाजा है वो इस हड़ताल का प्रदेश की जनता को, प्रदेश के मरीजों को उठाना पड़ रहा है। 75 से 85 वर्ष उम्र के लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। सर्दी का समय है, जुकाम बुखार खांसी के जो मरीज हैं उनकी तादाद भी लगातार बढ़ रही है। बहादुरगढ़ में घायल बच्चे को एक्सरे नहीं किया गया। इसके अलावा गुरुग्राम में 70% डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, यानी कि 30% डॉक्टर्स ही काम कर रहे हैं। हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इस समय कई सारे मरीज हैं जिनको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये 2 दिन की हड़ताल, डॉक्टर्स की इस हड़ताल के चलते लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और ऐसे में 30% ही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। 70% डॉक्टर तो गुड़गांव में अकेले हड़ताल पर हैं। सोचिए गुड़गांव की आबादी कितनी है, टीयर 1 सिटीज़ में गुड़गांव गिना जाता है और ऐसे में गुड़गांव में जब डॉक्टर्स नहीं होंगे, इलाज नहीं होगा, या हरियाणा के किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, तो 75 से 85 वर्ष के जो मरीज़ हैं उनके ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और 2 दिन की हड़ताल डॉक्टर्स की, हड़ताल के चलते सरकारी अस्पतालों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। 70% डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं गुड़गांव के अंदर। हालात गंभीर हैं, मरीजों की परेशानियां बढ़ रही हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से हाहाकार हरियाणा में मचा हुआ है। तो 75 से 85 वर्ष के लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहादुरगढ़ में तो स्थिति ऐसी हो गई कि एक घायल बच्चे का एक्सरे नहीं हुआ। गुरुग्राम में 70% डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल, इस 2 दिन की हड़ताल में
मरीजों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में अफरा तफरी है, मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप पड़ा है, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 75 से 85 वर्ष की उम्र के लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है और ऐसे में ये मांग डॉक्टर्स की लगातार जारी है। तो गुरुग्राम में 70% से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जो हड़ताल पर चले गए हैं। डायरेक्ट एसएमओ भर्ती सहित कई मांगें ऐसी हैं जो मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। आपातकालीन सेवाओं, ऑपरेशन और ओपीडी पर भी असर पड़ रहा है। हड़ताल का गहरा असर है, मरीज इलाज को तरस रहे हैं। 75 से 85 वर्ष के लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में घायल बच्चों का एक्सरे नहीं किया गया। हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में कामकाज ठप हो गया है, जबकि उनकी मांग 8000 की है। तीसरे ग्रेड पे 8700 मिलते हैं। एसोसिएशन की मांग पेंशन में 100 रुपये करने की, यानी कि ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो 3 मांगे हैं, ग्रेड पे बढ़ाने की मांग, इसके अलावा एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती की मांग। इन मांगों को लेकर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती वो इलाज नहीं करेंगे, मरीजों को देखेंगे नहीं। तो डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज परेशान हो रहे हैं। हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों का अंबार लगा है, कतार लगी है। वेणु अग्रवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। स्वागत है आपका। हमारे साथ ओमकार सिंह हैं, प्रवक्ता इनेलो के, और जल्दी हमारे साथ होंगे प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ओमकार सिंह, हड़ताल 2 दिन की हड़ताल का ऐलान डॉक्टर्स ने कर दिया और ऐसे में सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो हो रही हैं मरीजों को। सर, अस्पताल के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ओमकार जी, हाँ देखिए आप। ओमकार जी मेरी आवाज आ रही है? क्या गेट आधा भी बंद नहीं हो सकता क्या यार? ठीक है, संपर्क साधेंगे। मुझे लगता है ओमकार जी की आवाज़, ओमकार जी को मेरी आवाज़ नहीं मिल रही और इसे दोस्त करते हैं। सीएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए, यानी कि सीधी भर्ती ना हो। हरियाणा में एसएमओ के 444 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में 200 पद रिक्त पड़े हैं और इनमें 160 पद डायरेक्ट भर्ती के हैं। एसएमओ के लिए आरक्षित हैं, डायरेक्ट भर्ती के लिए पद। इसका विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर्स एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए। हरियाणा में एसएमओ के 644 स्वीकृत पद हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त पड़े हैं और इनमें 160 पद डायरेक्ट भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित हैं। डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए। हरियाणा में एसएमओ के 644 स्वीकृत पद हैं। इनमें पदों में 200 पद रिक्त पड़े हैं और इनमें से 160 पद ऐसी हैं जो डायरेक्ट भर्ती वाले हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्हें प्रमोशन के आधार पर भरा जाए। डायरेक्ट भर्ती का विरोध डॉक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग डॉक्टर्स की है। उनका कहना है कि ग्रेड पे बढ़ाया जाए। वेणु अग्रवाल हमारे साथ हैं। वेणु जी, ऐसे में विरोध लगातार डॉक्टर्स कर रहे हैं। 3 प्रमुख मांगे हैं, ग्रेड पे बढ़ाए जाने की, डायरेक्ट भर्ती का विरोध डॉक्टर्स कर रहे हैं। डायरेक्ट भर्ती से क्या दिक्कत हो सकती है भला? डायरेक्ट भर्ती का मतलब है कि इनके विभाग में कोई बहुत इनको संदेह है, संशय है कि हमारे पास की बहुत काबिल डॉक्टर नहीं है। वरना जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, सच्ची मेहनत से ऊपर आए हैं, तो उनको मौका क्यों नहीं देते? ये तो सीधा सत्ता का दुरुपयोग है जो डायरेक्ट भर्ती हो रही है।
और अभी आपने, क्योंकि मैं शायद डिस्कनेक्ट थी, मैंने आपकी कोई भी बात अभी नहीं सुनी है, कि सीधा आपने सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। लेकिन बहुत हतप्रभ हूं मैं कि इस तरह की बात डॉक्टर्स के साथ, जिसके लिए ये लोग कहते हैं, कभी उनको भगवान का रूप दे देते हैं, वो भी भाषणों में। कभी कोरोना टाइम में ताली थाली बजवा बजवा कर डॉक्टर्स की वाहवाही करते हैं, लेकिन जब खुद पर आती है, जो इन्होंने वायदे किए चुनावी टाइम में, वो अब जब खुद पर आई तो इन्होंने कन्नी काट ली, साइड में हो गए, डॉक्टर्स की किसी बात को ये सुन नहीं रहे हैं। आज डॉक्टर्स को और मरीजों को आमने सामने खड़ा कर दिया डॉक्टर्स की हड़ताल में, और उसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार। और ऐसे में वेणु जी, देखिए, लेकिन परेशानी तो मरीजों को हो रही है ना, इसका खामियाजा तो मरीज भुगत रहे हैं, हरियाणा की बिल्कुल, जनता बिल्कुल भुगत रही भुगत रहे है। हैं। तो जो सरकार, अस्पतालों में मैं लंबी तो लंबी कह रही कतारों हूँ। में खड़े हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। जी। किसी का ऑपरेशन की आज डेट जी। थी, वो ऑपरेशन कराने आया है, किसी का जी। कुछ किसी की डिलीवरी होनी है, कोई एक्सरे किसी को कराना है। गुरुग्राम में घायल मासूम का इलाज नहीं हुआ, सोचिए आप। यही तो मैं कह रही हूँ, गलती डॉक्टर्स की थोड़ी ना है, गलती तो सरकार की है। सरकार क्यों नहीं बातचीत करती है? उन्होंने हड़ताल तो बता दी, पर हड़ताल के कारण बताए क्या? अब वो चुप बैठी है, संवाद करने को तैयार नहीं है सरकार, क्योंकि कमजोर है अपने आप में। अगर वो संवाद करे, और अगर वो एसीपी या फिर वेतन बढ़ाने में या डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती के लिए अगर सरकार कहती है वो ठीक है, तो वो रिटर्न में, कोर्ट में या डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं देती है? सरकार तो चुप होकर, साइड होकर बैठ गई है। उन्होंने यह दिखा दिया कि डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हड़ताल की जिम्मेदारी किसकी है? उससे वो लोग अपनी कर्तव्य से हट गए हैं। और मैं तो कह रही हूँ, पूरी की पूरी व्यवस्था आज आईसीयू में बैठी हुई है। हड़ताल पर डॉक्टर्स नहीं है, सरकार है अपने कर्तव्य से। सरकार हड़ताल पर है भाई। ओमकार सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि हालत कब तक ठीक होंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया क्या है डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से? देखिए, आज सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है हर व्यवस्था में। अब डॉक्टर से सेवा लेना ये सरकार का काम है। अगर उनकी कुछ मांगे हैं, उनको बिठाकर मैनेज करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार की पुरानी आदत बन चुकी है। आप याद कर लो, किसान आंदोलन से लेके अब तक जितने भी आंदोलन हुए, सरकार ने हमेशा क्या किया? पहले आंदोलन को हवा दी, फिर आंदोलन को बोला, विपक्षियों ने उकसा दिया, फिर उनकी सारी मांगे मान ली। मतलब सरकार इनकी भी मांगे मानेगी, लेकिन अभी नहीं मांगेगी। लेकिन सरकार, मैं इतना कहना चाहता हूं, हर व्यवस्था में फेल है। आज प्रॉपर्टी आईडी में भ्रष्टाचार का खुला खेल हो रहा है, वहां फेल। नई रजिस्ट्री व्यवस्था लागू करी, आज 1 महीना और 8 दिन हो गए, अभी तक खाना कास्ट की रजिस्ट्री नहीं हो रही। लाखों लोग तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। हर सिस्टम में सरकार फेल हो चुकी है। ये नाम की सरकार है। आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं, कल कोई इंजीनियर हड़ताल पर होंगे, परसों टीचर होंगे, फिर पटवारी होंगे। जिस बारी बारी हड़ताल पर सभी वर्ग जा रहे हैं, उसका कारण यह सरकार नाम मात्र की है। अगर सरकार सही मायने में इफेक्टिव सरकार हो तो ये व्यवस्था नहीं होती, फिर समस्याएं सुलझाई जाती हैं। और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो? सभी समस्याओं का समाधान है, अगर सरकार चाहे तो। प्रियदर्शनी जी, समस्या का समाधान कब होगा? क्योंकि ऐसे में तो मरीज जूझ रहे हैं, और जैसा कि वेणु अग्रवाल कह रही है कि सरकार हड़ताल पर है, डॉक्टर्स हड़ताल पर नहीं है। सरकार हड़ताल पर चली गई है हरियाणा की। मेरी आदरणीय रेणु बहन की बातें मैं बहुत प्यार से सुन रही थी, और इस पे जवाब, रेणु जी की जवाब देने से पहले, रेणु जी की बात का जवाब देने से पहले मैं इस बात का जवाब देती हूँ कि मरीजों को, जो कि पेशेंट हैं, उनको कोई भी तकलीफ हम लोग नहीं आने दे रहे हैं आयुष्मान के जरिए। और हमने बाकी और प्राइवेट डॉक्टरों की मदद ले ली है कि जिससे कि कम से कम वहां पे सुचारू रूप से काम हो। मान लीजिए कोई वाद विवाद है, कुछ दृष्टिकोण एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं सरकार के और डॉक्टर्स के, तो मुझे लगता है कि इतनी संवेदना मेरे ख्याल से डॉक्टर साथियों में भी है, होनी चाहिए। और सरकार में तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे अंदर तो है ही। हमने इमीडिएटली आरती राव जी का भी आपने ट्वीट एक्स में देख लिया होगा कि उन्होंने इमीडिएटली, जिसको कहते हैं, इस पे बोल दिया है कि हमने डॉक्टरों को, जितना भी बैकएंड के डॉक्टर्स हैं, उनको बोल दिया कि हमारे साथ ज्वाइन इन कर लें, और तब तक किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, किसी भी जिले में कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात, अपनी खबर देने से पहले में रेणु बहन जी ने हमें आईसीयू में बोल दिया, हमें बोला सरकार निकम्मी है, सरकार भ्रष्ट है। मेरी बड़ी बहन, मुझे लगता है आदरणीय बहन, मुझे लगता है कि कम से कम हमें विचारने और बोलने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेनी चाहिए।
अभी हाल फिलहाल में ही अभी अभी आधा घंटा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मैसेज है जो मैं आपके मोबाइल पे चलाना चाहती हूँ। सुन रहे हैं आप? लेकिन सुनाई नहीं दे रहा मैडम, मैसेज सुनाई नहीं दे रहा है आपके मुख्यमंत्री क्या करें। जी, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए ना, आप तो सरकार की प्रवक्ता है, सरकार का पक्ष रखिए। ने साफ साफ बोल दिया है कि हम सारी की सारी मांगों को हम लोग बातचीत करके हल कर सकते हैं, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। अगर आप लोग किसी हड़ताल पे जाने वाले थे तो कम से लेकिन कम हमें वेणु बता तो अग्रवाल जी, देते। ऐसा तो है नहीं कि जी। डॉक्टर सीधे हड़ताल पर चले गए हैं बिना किसी चेतावनी दिए। पहले बातचीत का रास्ता भी इजाद किया गया होगा। जब बातचीत से बात नहीं बनी होगी तब सड़कों पर आके डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं आज। नहीं, ये जो हड़ताल है ये बिना बातचीत के की गई है। अगर हाँ। बातचीत की गई होती तो हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ये अभी तक की ब्रेकिंग मैं आपको बता रही हूँ, शायद आपके चैनल में भी अभी नहीं चली है सर, इसलिए मैं ब्रेकिंग आपको बता रही हूँ। नायाब सिंह मुख्यमंत्री जो है, हमारे नायाब मुख्यमंत्री, हम बातचीत करने के लिए पहले भी तैयार हैं, आज भी तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता ऐसे ही हाइपर हो रहे कि इंजीनियर चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। अरे आपका जो पार्टी का एक टुकड़ा है जेजेपी की, वहां पे जिसको कहते हैं रैलियां हो रही है और आप यहीं पे यहाँ पे बस ये कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनते रहिए। मतलब ये कैसी इनकी सोच है, आप ये देखिए ना क्या मंशा है कि मतलब एक जहां पे हम एक विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकसित प्रदेश ना बना के हम आज इनकी ये मंशा है कि दिन भर यहाँ पे कर्मचारी अपना काम धंधा छोड़ के हड़तालों पे जाएं जिससे कि ये अपनी राजनीतिक गोटियां सेके। इनकी तो यही मंशा दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से बोल रही हूँ कि इनकी सारी मांगों को हमने मान लिया है। तो अब इसमें लेकिन परंतु है ही क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना ही इसमें एग्रेशन की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वेणु जी की सारी मांग मान ली गई, यानी कि जो ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं वो मान ली है, डॉक्टर्स डायरेक्ट भर्ती का विरोध कर रहे हैं आपने वो मान ली है, और जो आपने तीसरी मांग भी है वो उसको भी आपने मान लिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हाँ। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुख्यमंत्री जी की, हमने सारी मांगे मांग ली है। एक एक मांग जो इनकी थी हमने मान ली है। वेणु अग्रवाल जी, ये ऐसी जानकारी तो पहले हमारे तक नहीं, जानना हम तक नहीं चाहूंगी। पहुंची है कि मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अगर प्रियदर्शनी सिंह कह रही हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं आधिकारिक, वो कह रही हैं तो इस बात को अब पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ मांगे मान ली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेरी बहन बीजेपी की प्रवक्ता अगर ऐसा कहती है हाँ। तो एक बिल्कुल माननीय मेरी आदरणीय बहन है, आपने अभी नाम बताया प्रियदर्शनी जी शायद, आपको बड़ी बहन तो बता रही मैं हैं, अपना बड़ी मेरे दीदी। को जो भी बड़ी बहन या छोटी बहन, ओके, शी इज वेलकम। देखिए, दिल से हम सबको बहन भाई हम लोग हैं, इंसान हैं और चाहते हैं कि इंसानियत के तौर पर हर जगह राजनीति अच्छी नहीं होती। अगर आपने इनकी मांगे मान ली हैं तो हम आपके साथ हैं। अगर लेकिन उनको यहाँ तक पहुंचने दिया ही क्यों, उनको तंग किया ही क्यों? डॉक्टर्स को शौक थोड़ी ना कि वो अपना काम धंधा छोड़कर और वो सड़कों पर आए। कोई तो उनको तंग किया गया होगा, या डायरेक्ट जो एसएमओ की भर्ती की बात हुई या एसीपी की बात हुई या उनके वेतन की बात हुई, अरे कहीं तो वो लोग परेशान हुए, परेशान होकर ही उन्होंने हड़ताल की। और अगर अगर उन सब बातों को आप कह रही हैं कि मान लिया, क्योंकि अभी तक ये चैनल्स पर खबर नहीं आई है, और आप अगर इस पर ठप्पा लगाती हैं देन इट्स ओके, फिर तो डिबेट ही खत्म होगी। हम डिबेट के लिए नहीं रहते हैं, हम यहाँ पर जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए आज हम विपक्ष में बैठे, तो आप जो भी गलत करेंगे हम उनकी आवाज उठाएंगे, हम जनता की आवाज बनकर आते हैं। तो अगर जनता की मांगे मान ली गई हैं और हमारे मरीज बिल्कुल आज सुरक्षित है, डॉक्टर काम पर लौट गए हैं और नायब सैनी जी ने अगर ऐसा कर दिया है तो बिल्कुल ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें कुछ और बात है तो फिर वो जो मुद्दे सामने आएंगे उस पर बातचीत हो जाएगी। ओमकार सिंह जी, मांगे मान ली गई हैं, जो डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिन मांगों को लेकर ग्रेड पे, एसएमओ, डायरेक्ट भर्ती समेत तमाम चीज़ों की बात हो रही थी, वो मांगे अब मान ली गई हैं। प्रियदर्शनी सिंह ने आधिकारिक जानकारी सरकार की तरफ से दी है हमें डिबेट में। देखिए, अगर प्रियदर्शनी सिंह जी की कहना सही है और आधिकारिक बयान यही है, फिर तो इस डिबेट का कोई मायना नहीं रह गया ना। ये तो है कि अगर आगे से ऐसी व्यवस्था ना हो, प्रिकॉशनरी मेजर्स जिसको हम कहते हैं, वो जरूर उठाने चाहिए कि दोबारा से हड़ताल ना हो। लेकिन एक बात मेरी बहन प्रियदर्शनी ने शुरुआत में कही कि अगर कहीं वाद विवाद है तो इसका मतलब मांगे मानी नहीं गई हैं। ये दोगली बात नहीं चाहिए। अगर जनता के सामने मांगे मान ली है, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री जी का
और उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए। और डॉक्टर भाइयों को भी, बहनों को भी एक इस पेशे की लाज जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के बराबर पेशा है। इसमें अगर छोटी मोटी बात हो तो बैठकर सुलटा लेना चाहिए, लेकिन अगर अभी तक मांगे नहीं मानी है, और मेरी बहन, आप एंकर महोदय, आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप तो चेक कर लोगे अभी, आप पहले तो कृपया चेक कीजिए कि मांगे मान ली गई हैं या नहीं मानी गई। अगर मान ली गई है ना, फिर तो ये डिबेट ही बेमानी हो जाएगी, फिर तो ज्यादा कुछ लेकिन वो बोलने ये का कह कोई रही है मतलब कि नहीं है। वो ये कह रही है कि डॉक्टर्स ने कभी बातचीत करने की कोशिश सरकार से की नहीं, डायरेक्ट डॉक्टर सड़क पर उतर आए, काम बंद कर दिया। फिर ऐसे देखिए, कैसे ये हो तो सकता हमेशा है की कि तरह मांगे ठीकरा भी मान दूसरे ली पर हो फोड़ते और हैं। डॉक्टर सड़कों पे भी आ जाए? बड़ी अजीब बात है, ये दोगली बात नहीं कमाल, होनी हाँ, चाहिए। दोगली जनता का बात, इशू बिल्कुल है दोगली बात। और देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ा ठीकरा हुआ दूसरे इशू है, पर नहीं बहुत फोड़ना महत्वपूर्ण चाहिए। मुद्दा है। अगर डॉक्टर की मांगे मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मांगी तो तुरंत मांगे मान लेनी चाहिए, बैठ के बीच बिचाव का रास्ता निकाल कर हड़ताल खत्म करानी चाहिए। प्रियदर्शनी जी। जी, देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदार, मैं, आप भी मुझे जानते हैं, मैं पुरानी प्रवक्ता हूँ, कोई नई नवेली प्रवक्ता नहीं हूँ, और मैं कोई भी हल्की बात करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी ये बात समझ में आती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हरियाणा में सरकार है, तो मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, एक तरह से सरकार को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मेरी आदरणीय बहन को और हमारे इनेलो के साथी प्रवक्ता मेरे भाई को भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस तरीके की मैं अफवाह नहीं उड़ा सकती हूँ, क्योंकि आगे भी मुझे भी जनता को मुंह दिखाना है, आपको मुंह दिखाना है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हैरान हूं अभी तक आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई क्यों नहीं है ब्रेकिंग में? आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखानी चाहिए, बोलना चाहिए मुख्यमंत्री जी की क्या स्टेटमेंट है इसमें, क्या बोला है उन्होंने। और ये बाकायदा ये बात है कि जिसको कहते हैं, एक बार डॉक्टर हड़ताल में जाने से पहले हमें बता तो देते, अरे हमें तो बताते, उसके बाद हम नहीं मानते, हम आपसे आर्गुमेंट करते, हम आपसे बहस करते, या हुड्डा साहब की तरह गोलियां चलवा देते, तो मुझे समझ में आता कि देखिए, चलिए ठीक है, आप देखिए, लोग हड़ताल पे गए। ये आप बेकार की बात बीच में लेकर आ रही हैं। ये गोलियां चलवाना और गुंडागर्दी नहीं, ये करना तो हुआ बिल्कुल है ना, भाजपा, ये इसके तो ऊपर हुआ हम है, पॉइंट, ये तो हम हुआ है, शायद बेकार की डिबेट बात के कैसे हो मुद्दे गई से है? नहीं ये तो हुआ भटकना है ना चाहिए। रेनू जी। देखिए, हमें रेनू आज जी, मुद्दे रेनू से जी, नहीं आपने भटकना चाहिए। आप बेकार की बात देखिए, नहीं मैं करी थी कि आपने बताऊंगी, हमें आईसीयू में बोल दिया मेरी, था। नहीं, आप बेकार की बिल्कुल, बातें नहीं बोल देखिए, रही थी कि अगर बिना जाने बिना नॉलेज के डॉक्टर्स, आपने हमें नहीं आईसीयू में नहीं बोल दिया नहीं, था। डॉक्टर अगर नहीं, हड़ताल आपने पर है बोला तो मैं है, फिर से कहूंगी आपने कि बोला है, व्यवस्था बिना आईसीयू में है। जानकारी के बोला है आपने बिल्कुल, मैडम। मैंने बोला है, मैं तो कह रही हूँ कि हाँ, अगर तो आज क्यों भी बोला डॉक्टर आपने? हड़ताल पर है और अगर हमारे मरीज आपने कैसे परेशान बोल दिया है तो मैं सरकार फिर को, से सरकार कहूंगी, आईसीयू में? मैं फिर से अगर कहूंगी सरकार कि आईसीयू में व्यवस्था होती तो आईसीयू में है। इमीडिएटली क्या मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको जवाब मिलता? सरकार आईसीयू में नहीं देखिए, है मैडम, ये आप अपनी प्रेस स्टेटमेंट को वापस कॉन्फ्रेंस की लीजिए। जानकारी आप दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका, अगर आप ऐसी जानकारी दे रही हैं, और बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, सच और है मैं तो आशा हम करती थी मानते कि हैं। डिबेट में आने से तो पहले बिल्कुल, आपको भी तो जानकारी होती। देखिए, फिर और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगी, ये तो उनका हक है, कोई एहसान तो है नहीं, आपने कोई बिल्कुल एहसान ऐसा नहीं नहीं, किया, लेकिन ये उनका हक है, उनका आप अधिकार अफवाह है, जो कैसे आप उड़ा छीने रही हैं? बैठे थे। आप, मुझे ठीक है, लगता है उनको डॉक्टर वक्त मेरे है, पास इतना ही है। और प्रियदर्शनी आप जी, इस तरह की अफवाह वेणु जी, उड़ाएंगी, शुक्रिया आपका। तो इससे प्रियदर्शनी जी, शुक्रिया आपका, और हमारे साथ ओमकार सिंह थे, प्रवक्ता इनेलो के, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।